आज का टॉपिक रहेगा आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें हम आज थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला रिलेटेड टू स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इस बात को इस तरीके से लिखा जाएगा कि टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। कोई एक याद कर लो, बाकी के दो उसी से जनरेट हो जाएंगे। आप देख भी सकते हो कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर आपको पता है तो आप कह सकते हो कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, या डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। क्लियर है? आगे यूनिट कन्वर्जन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपको आना चाहिए। अगर x किलोमीटर पर आवर है जिसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो x में 5/18 की मल्टीप्लाई कर देना, तो ये वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। ठीक है ना? अगर x मीटर पर सेकंड है और इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो इसमें 18/5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो वैल्यू आएगी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है? अब याद करने का तरीका देखो, किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है, अगर छोटी में इसको चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू, यानी कि बड़ी से जब छोटी में ला रहे हैं तो ऊपर छोटी वैल्यू। छोटी कौन सी है? 5 छोटी है, 18 बड़ी है। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि कब 5/18 से मल्टीप्लाई करें, कब 18/5 से मल्टीप्लाई करें। तो जब बड़ी से छोटी में लेकर जाएंगे तो ऊपर छोटी आएगी नीचे बड़ी, और जब छोटी से बड़ी में लेकर जाएंगे तो ऊपर बड़ी नीचे छोटी। बड़ी यानी कि ऊपर 18 नीचे 5। अब आप फॉर एग्जांपल यहां पर देख भी सकते हैं, अगर आपको मान लो क्या करना है, 18 मीटर पर सेकंड को आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो देखो मीटर पर सेकंड छोटी है, बड़ी में चेंज करना है, तो ऊपर क्या आएगा? बड़ा आएगा 18 और नीचे आएगा छोटा। तो आप लोगों का निकल कर आएगा, देखो 18 कितना होता है आप लोगों का? 324/5। तो 5 से कट करूंगा, 5 अंक 30, 5 चौक 20, 5 अठे 40, यानी कि 64.8 किलोमीटर पर आवर आपका यहाँ पर निकल कर आएगा। अब इसी तरीके से आप देख सकते हो, मान लो कि 18 किलोमीटर पर आवर है और इसको आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो देखो 18 किलोमीटर पर आवर बड़ी है, यानी कि मीटर पर सेकंड छोटी में लाना है, तो ऊपर छोटा 5 नीचे बड़ा 18 से 18 जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकंड आपका निकल कर आएगा। तो इस तरीके से यूनिट कन्वर्जन आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे कि हाउ मेनी मिनट्स डज राम टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर इफ ही रन्स एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। राम को 600 मीटर की दूरी कवर करने में यदि उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने मिनट लगेंगे? ठीक है, तो यहां पर क्या दे रखा हमें? एक तो डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस क्या दे रखी है आप लोगों की? 600 मीटर दे रखी है। ठीक है ना, 600 मीटर्स। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्पीड दे रखी है, और स्पीड कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, 90 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकालना है मिनट्स में, तो मीटर पर सेकंड आता है, यानी कि मीटर पर सेकंड आता है, तो उसका मतलब इस 90 किलोमीटर पर आवर को सेकंड्स मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूंगा, यानी कि 90। देखो किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, यानी कि छोटी यूनिट में, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 से 90 5 बार, 5 बजे 25, तो 25 मीटर पर सेकंड आएगा। डिस्टेंस भी आ गई, स्पीड भी आ गई। अब टाइम निकालना है, और टाइम बराबर क्या पढ़ा था आपने फॉर्मूला? टाइम बराबर होता है आप लोगों का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है आप लोगों की? 600 मीटर है, और स्पीड कितनी है आप लोगों की? 25 मीटर पर सेकंड है। मीटर से मीटर जाएगा, 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, यानी कि 24 सेकंड आएगा। अब आपको चाहिए मिनट्स में, तो आपको ये पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है ना, तो यहां से कह दूंगा कि 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो यहां से हम लोग कह देंगे कि 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं। 1/60 मिनट होते हैं, यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 60 मिनट। 6 चौक 24, 6 दाम 40,
और 2 से कटेगा 2 बार और ये 5 बार, तो आप लोगों का निकल कर आएगा 2/5 मिनट। कितना निकल कर आएगा? 2/5 मिनट या 0.4 मिनट्स आप लोगों का निकल कर आएगा। ठीक है ना, 2/5 या 0.4 मिनट्स आपका यहाँ पे निकल कर आएगा। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे सेकंड्स में आ रहा है तो 24 सेकंड्स ये आप लोगों का आ चुका था। चाहे तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन मिनट्स में पूछ रहा है तो मिनट्स आएगा 2/5 मिनट्स या 0.4 मिनट्स। ऑल क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? इस तरीके से कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम फॉर द सेम डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम के बीच में क्या रिलेशन रहेगा? तो देखिएगा ध्यान से, द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम इज इनवर्स। दिस मीन्स दैट इफ द डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन स्पीड इंक्रीज एज टाइम डिक्रीज एज वाइस वर्सा। कह रहा है कि अगर डिस्टेंस आपकी सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा करोगे तो टाइम का रेशियो निकल जाएगा, और अगर जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा करोगे तो स्पीड का रेशियो निकल जाएगा। अब इस पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूं, जैसे कि रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ x एंड y is 3:4, देन द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू कवर द सेम डिस्टेंस। दैट मींस कि डिस्टेंस क्या है आप लोगों की? सेम है। डिस्टेंस आप लोगों की यहां पर क्या दे रखी है? सेम दे रखी है। तो यहां पर स्पीड का रेशियो दे रखा है, स्पीड का x और y का रेशियो दे रखा है स्पीड का 3:4। डिस्टेंस सेम है, तो यहां से अगर अब टाइम का रेशियो आप लोग निकालोगे तो इसका उल्टा आएगा, यानी कि 1/3:1/4 आएगा। ऑल क्लियर? अब देखो ये इंटीजर में वैल्यू है तो 3 और 4 का क्या ले लूंगा? एलसीएम ले लूंगा, और एलसीएम यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1/3 गुणा 12 यानी कि 4, 1/4 गुणा 12 यानी कि 3। तो इसमें टाइम का जो रेशियो निकल कर आएगा 4:3 आएगा। अब देख सकते हो स्पीड का रेशियो 3:4 था तो टाइम का इसका उल्टा यानी कि 4:3 आएगा। ऑल क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर लोगे। बात समझ में आ गई है? चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि एवरेज स्पीड फॉर द सेम डिस्टेंस। Suppose a man covers a certain distance at a km/h and an equal distance at b km/h, then the average speed during the whole journey is 2ab upon a plus b। यानी कि जब डिस्टेंस सेम हो तो जाते समय स्पीड अगर a है और आते समय उसी डिस्टेंस को कवर करने में स्पीड b है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 इंटू फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड डिवाइडेड बाई दोनों स्पीड का सम। जैसे कि यहाँ पर एक साइड की स्पीड a थी और आते टाइम वही स्पीड b थी, तो 2ab अपॉन a प्लस b। अब एक एग्जाम्पल के जरिए और क्लियरिटी आप लोगों को करा देता हूं, देखते हैं। A train goes from home to office at a speed of 120 km/h and returns at a speed of 180 km/h. Find the average speed of the train of the whole journey। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी घर से ऑफिस 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वापस ऑफिस से घर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आती है। तो दोनों पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की, रेलगाड़ी की औसत गति आप लोगों को बतानी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड दोनों तरफ डिस्टेंस तो सेम है, तो 2 इंटू जाते टाइम स्पीड यानी कि 120, 2 इंटू 120 आते टाइम स्पीड यानी कि 180 और डिवाइडेड बाई दोनों स्पीड का सम 120 और प्लस का 180। ठीक है ना, तो देखिएगा 2 इंटू 120 इंटू 180 और डिवाइडेड बाई 120 में 180 ऐड कर दूंगा तो 300 आएगा। तो 60 से 300 5 टाइम्स जाएगा, 60 से 120 2 टाइम्स जाएगा, 5 से 180 36 टाइम जाएगा, 36 की 2 में मल्टीप्लाई 72, 72 की 2 में 144। तो 144 किलोमीटर पर आवर आप लोगों की एवरेज स्पीड निकल कर आएगी। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर लोगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड फॉर द मल्टीपल डिस्टेंस। जब डिस्टेंस अलग अलग हो तब एवरेज स्पीड क्या होती है? तो एवरेज स्पीड फॉर द मल्टीपल पार्ट ऑफ डिस्टेंसेस। टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर मल्टीपल डिस्टेंसेस, इफ you need to know the total distance traveled and the total time taken to cover that distance. The formula for the average speed is average speed equal to total distance divided by total time. जब डिस्टेंस अलग अलग हो तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
क्लियर है? जैसे कि सो इफ यू हैव मल्टीपल डिस्टेंस, अगर मल्टीपल डिस्टेंस आपके पास d1 d2 d3 डॉट dn है एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम्स क्या है आप लोगों का t1 t2 t3 एंड tn है. इट टुक टू कवर ईच डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एज फॉलोज. क्लियर है? एड अप ऑल द डिस्टेंसेस टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस कैसे होगा d1 प्लस d2 प्लस d3 डॉट dn और एड अप ऑल द टाइम टू फाइंड द टोटल टाइम. तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा t1 प्लस t2 प्लस t3 और tn तक का. ठीक है ना? तो अब एवरेज स्पीड आप लोगों की निकल कर आ जाएगी टोटल टाइम का टोटल डिस्टेंस का सम d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस प्लस dn तक और टोटल टाइम का सम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn तक का. तो ये आप लोगों की एवरेज स्पीड यहाँ पर इस तरीके से निकल कर आएगी. यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है. अब इस पर एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं. इसको बड़े ही ध्यान से आप लोगों को समझना है. ए मैन कवर्स 30 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड कवर्स द रिमेनिंग 60 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टाइम ऑफ द मैन, यानी कि आदमी की औसत गति आप लोगों को बतानी है. तो देखिएगा डिस्टेंस अलग अलग है. एक डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, एक डिस्टेंस है 60 किलोमीटर. क्लियर है? और स्पीड भी अलग अलग है. 30 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 की रफ्तार से चलता है और 60 किलोमीटर की डिस्टेंस 20 की रफ्तार से. ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर अगर टाइम निकालूं, अगर देखो डिस्टेंस जब आप लोगों की कितनी दे रखी है, जब डिस्टेंस आप लोगों की 30 किलोमीटर दे रखी है, स्पीड क्या दे रखी है उस केस में, तो उस केस में स्पीड आपकी दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर. तो यहां से मैं टाइम निकाल दूंगा और टाइम बराबर क्या होता है आप लोगों का, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितनी है आप लोगों की 30/10 यानी कि 3 आवर्स आपका समय निकल कर आ गया. और जब आप लोगों को डिस्टेंस क्या दे रखी है, यानी कि 60 किलोमीटर. क्लियर है? तो उस केस में स्पीड आप लोगों को क्या दे रखी है, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है. तो इस केस में आप लोगों का जो टाइम निकल कर आएगा, तो टाइम क्या निकल कर आ जाएगा, डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय स्पीड निकल कर आएगा. तो डिस्टेंस है 60 और स्पीड है 20, तो 60/20 यानी कि 3 आवर आएगा. अब एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब डिस्टेंस अलग अलग हो तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस क्या है आप लोगों की, आप देख सकते हो यहाँ पर 30 किलोमीटर यहाँ है और 60 यहाँ पर है, यानी कि 30 प्लस 60 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है, 3 घंटे यहाँ है और 3 घंटे यहाँ है, तो 3 प्लस 3 है. तो 60 और 30 90/6, तो 6 से 90 15 पर जाएगा. तो एवरेज स्पीड आप लोगों की निकल कर आ जाएगी कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर. तो एवरेज स्पीड आप लोगों की निकल कर आएगी 15 किलोमीटर पर आवर. तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो. क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझते हैं. अब आपका जो कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन्स, कॉन्सेप्ट ऑन ट्रेन्स. ट्रेन का कॉन्सेप्ट को समझते हैं. फर्स्ट, time taken by a train of length L meters to pass a pole or a standing man or a signal post is equal to the time taken by the train to cover L meter. यानी कि जब L लंबाई की एक ट्रेन एक पोल को, एक खंबे को, एक खड़े हुए आदमी को या एक किसी सिग्नल पोस्ट को कवर करती है, तो कितना टाइम लगता है, यानी कि जो टाइम उस ट्रेन को L मीटर कवर करने में लगता है वही टाइम यहाँ पर लगेगा. ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब एग्जांपल से आप समझोगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा. कह रहा है कि इन व्हाट टाइम विल ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इफ इट्स स्पीड इज 144 किलोमीटर पर आवर. तो आपको क्या निकालना है, टाइम. और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, यानी कि टाइम होता है आप लोगों का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय स्पीड. अब इस केस में क्या आएगा, डिस्टेंस कितनी है आप लोगों की 100 मीटर है और स्पीड कितनी है 144 है. तो 144 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई. ऊपर मीटर है तो नीचे भी आएगा मीटर पर सेकंड आ जाएगा. ठीक है ना? तो 18 से 144 जाएगा आप लोगों का
8 बार चला जाएगा, और 5 से आप लोगों का 100 जाएगा 20 टाइम्स, मीटर से मीटर जाएगा। अब 8 से 20 जाएगा आप लोगों का 2.5, यानी कि समय आएगा आप लोगों का 2.5 सेकंड, ठीक है ना। तो आपका जो टाइम यहाँ पर निकल कर आया है वो 2.5 सेकंड आया है, और इस तरीके से फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखिएगा यहाँ पर 100 मीटर की लंबाई, 100 मीटर की ट्रेन को एक इलेक्ट्रिक पोल क्रॉस करना था, तो उसमें स्पीड कितनी थी 144 मीटर। तो डिस्टेंस वही ले लेंगे जो ट्रेन की लंबाई है, ठीक है ना, और स्पीड भी वही ले लेंगे, ठीक है ना। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को, 2.5 सेकंड आ गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को यहां पर समझते हैं कि टाइम टेकन बाय ए ट्रेन ऑफ लेंथ L मीटर टू पास ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ B मीटर्स इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर L प्लस B मीटर्स। अब एग्जांपल से और क्लियरिटी होगी, इसको ध्यान से समझना है आप लोगों को कि हाउ लॉन्ग डज ए ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टेक टू क्रॉस ए ब्रिज 132 मीटर्स इन लेंथ। यानी कि 110 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 132 मीटर लंबे ब्रिज यानी कि पुल को पार करने में कितना समय लेगी आप लोगों को बताना है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है आप लोगों का टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यानी कि डिस्टेंस, जब ट्रेन एक पुल को पार करती है तो डिस्टेंस में क्या लिया जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई, यानी कि दोनों डिस्टेंस ऐड हो जाएगी, 110 और प्लस का 132 मीटर। स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर पर सेकंड आएगा। 18 से 72 4 बार जाएगा, मीटर से मीटर कटेगा, तो यानी आएगा 110 और 132 यानी कि 242, और डिवाइडेड बाई 4 गुणा 5 यानी कि 20 आ जाएगा। 2 से 10 टाइम्स जाएगा और 2 से 121 टाइम्स चला जाएगा, सेकंड्स आ गया। तो यानी कि 12.1 सेकंड्स आप लोगों का यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा, और इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह देंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। 12.1 सेकंड्स आप लोग आएगा। अब आगे बढ़ती है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझते हैं। सपोज 2 ट्रेन्स और 2 बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट u मीटर पर सेकंड एंड v मीटर पर सेकंड। जहां पर u ग्रेटर देन v है, देन देयर रिलेटिव स्पीड, है ना। जब 2 बॉडी या 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करती है और स्पीड u और v दे रखी है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, u माइनस v मीटर पर सेकंड। अब अगला कॉन्सेप्ट, सपोज 2 ट्रेन्स और 2 बॉडीज आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट u मीटर पर सेकंड एंड v मीटर पर सेकंड। जहां पर u v से बड़ा है, तो अब रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती है, u प्लस v मीटर पर सेकंड आती है। समझ में आ गई बात। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस लिया जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड का सम लिया जाता है। समझ आ रही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ a मीटर एंड b मीटर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट u मीटर पर सेकंड एंड v मीटर पर सेकंड, देन द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। तो क्या आएगा टाइम बराबर आप लोगों का, तो दोनों ट्रेन की डिस्टेंस का सम यानी a प्लस b, ठीक है ना, और सेम डायरेक्शन में स्पीड का क्या लिया जाएगा, डिफरेंस, यानी कि u माइनस v लिया जाएगा। समझ आ गई बात। अब अगर इस पर एक एग्जांपल से और क्लियरिटी आपको यहाँ पर होगी, देखो कह रहे कि 2 ट्रेन्स है 200 मीटर एंड 150 मीटर लॉन्ग आर रनिंग ऑन ए पैरेलल रेल्स एट ए रेट ऑफ 40 मीटर किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना, और आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या निकल कर आएगा, यानी कि दोनों ट्रेन की लंबाई का सम, ये आपका निकल कर आएगा 200 प्लस 150 मीटर। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड का क्या लिया जाता है, डिफरेंस, यानी एक 40 है और एक 45, तो इन दोनों का डिफरेंस आपका लिया जाएगा 45 माइनस 40, और कितनी है स्पीड, किलोमीटर पर आवर में आप लोगों को दे रखी है। अब ये आप लोगों का निकल कर आएगा 200 और 150 यानी कि 350 मीटर आएगा। 45 में से 40 जाएगा तो 5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18,
ठीक है, तो 5 से 350 70 बार जाएगा और 5 से 70 14 बार जाएगा। तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 14 गुणा 18, क्या निकल कर आ जाएगा आप लोगों का, ये मीटर पर सेकंड है, तो मीटर से मीटर कटेगा, सेकंड्स आ जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखो, 18 धाम 180, 18 चौका 72, यानी कि 252 सेकंड आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 252 सेकंड्स। दैट मींस डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, 252 सेकंड्स आएगा। क्लियर है। अब एक और कॉन्सेप्ट यहां पर समझ लेते हैं, इसको भी बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। इफ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ a मीटर्स एंड b मीटर्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट u मीटर पर सेकंड एंड v मीटर पर सेकंड, देन द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। तो क्या हो जाएगा, टाइम दोनों ट्रेन की लंबाइयों का सम a प्लस b, और जब अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड का क्या हो जाएगा, दोनों का सम, तो u प्लस v आप लोगों का यहां पर आएगा। क्लियर है। अब इस पर एक एग्जांपल करते हैं, उससे और क्लियरिटी आप लोगों को यहां पर होगी, ध्यान से देखिएगा। टू ट्रेन्स 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग रन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शंस ऑन पैरेलल ट्रैक्स। फाइंड द टाइम इन सेकंड्स इन विच दे क्रॉस टू ईच अदर। दो ट्रेन 140 मीटर और 160 मीटर लंबी है, जिनकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और पैरेलल ट्रैक पर, समांतर ट्रैक पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है। तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा ये आप लोगों को बताना है। अब देखो, आप लोगों को यहाँ पर टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस का सम 140 और 160, तो डिस्टेंस कितनी निकल कर आएगी, 140 और प्लस का 160 मीटर। आप देखो, अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कि 60 प्लस 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, 140 में 160 अगर ऐड कर दूंगा तो 300 मीटर आएगा, 60 में 40 ऐड कर दूंगा तो 100 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड। ठीक है, 100 से 300 3 टाइम्स चला जाएगा, मीटर से मीटर चला जाएगा। अब देखो क्या आएगा, 18 के ऊपर गुणा, यानी कि 3 गुणा 18/5 और सेकंड आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे 18 कितना आ गया, 54/5 सेकंड आप लोग आ जाएगा। यह आएगा 10.8 सेकंड्स आप लोग यहाँ पर आ जाएगा, 10.8 सेकंड्स आप लोग यहाँ पर आएगा। और इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह देंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात क्लियर होगी। बस दो चीज समझनी है कि जब दो ट्रेन या दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो अगर सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं तो डिस्टेंस में तो दोनों ट्रेन की लंबाइयों का सम और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड का लिया जाएगा डिफरेंस। अगर ये दोनों ट्रेन या दोनों ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं तो डिस्टेंस में तो यहां पर भी दोनों ट्रेन की लंबाइयों का सम या दोनों ऑब्जेक्ट्स की लंबाइयों का सम, और रिलेटिव स्पीड में क्या करेंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड का भी सम लिया जाएगा। ठीक है ना, यूनिट चेंज करना पता ही है, सेम यूनिट आपको बनानी पड़ेगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को यहां पर आप लोग कर सकते हो। यहां तक की बात क्लियर हो रही है। अब आगे और कॉन्सेप्ट यहां पर हम लोग समझते हैं। रिलेशन बिटवीन स्पीड and time when the train cross each other. If two trains start at the same time from points A and B towards each other, and after crossing they take A and B seconds in reaching B and A respectively, then अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी कि दो पॉइंट मान लेते हो कि मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो A पॉइंट से कोई ट्रेन चली और यहां पर कोई बी पॉइंट से ट्रेन चली, यहां पर दोनों मिल गई। ये क्या है, इसका मीटिंग पॉइंट है। ये क्या है, इसका यहां पर मीटिंग पॉइंट है। अब ए से ट्रेन चली, मान लो कि ओ पॉइंट पर मिली और फिर मिलने के बाद यहां पर बी पर पहुंच रही है। ठीक है ना, ठीक है ना, बी पर पहुंच रही है। ऑल क्लियर। और बी पर पहुंचने में मान लो कि इसे ए सेकंड्स लगता है। ऐसे ही जब जो ट्रेन बी पॉइंट से चली थी ओ पर मिली, और ओ पर मिलने के बाद पॉइंट ए पर पहुंच रही है, और मान लो इसे पॉइंट ए पर पहुंचने में 20 सेकंड लगते हैं, तो यहां से आप लोगों का क्या निकल कर आएगा, यानी कि निकल कर आएगा फॉर्मूला आप लोगों का, स्पीड ऑफ ट्रेन ए, स्पीड ऑफ ट्रेन
ए और डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज इक्वल टू, बात को ध्यान से समझना है, ठीक है ना, इस बात को बड़े ध्यान से समझना है। यानी कि ट्रेन ए की स्पीड डिवाइडेड बाई ट्रेन बी की स्पीड, और ये क्या निकल कर आएगा आपका स्क्वायर रूट के अंदर टाइम ऑफ ट्रेन बी, यानी कि टाइम ऑफ ट्रेन बी और डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ ट्रेन ए, जिसको हम लोग कहते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर ट्रेन बी का टाइम बी है और ट्रेन ए का टाइम स्मॉल ए है। तो यानी कि जो स्पीड है उसका रिवर्स कर लेते हैं और स्क्वायर रूट के अंदर यहां पर लिखते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल है, इससे और ज्यादा क्लियरिटी आप लोगों को यहां पर होगी कि टू ट्रेन्स, वन फ्रॉम हावड़ा टू पटना एंड अदर फ्रॉम पटना टू हावड़ा, स्टार्ट साइमल्टेनियसली। आफ्टर दे मीट द ट्रेन रीच देयर डेस्टिनेशन आफ्टर 9 hours and 16 hours respectively. Find the ratio of their speeds. यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन है, स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट कह देता हूं यहां पर, और यहां पे कह दूंगा स्पीड ऑफ ट्रेन सेकंड। तो जो फर्स्ट वाली ट्रेन है उसे पहुंचने में लग रहा है 9 घंटे और दूसरी वाली को 16 घंटे, तो उल्टा यहां पर ले लेंगे, यानी कि 16/9 आ जाएगा, यानी कि 4/3। तो रेशियो जो आप लोगों का निकल कर आएगा 4:3 आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात भाई। ट्रेन ए की स्पीड का ट्रेन बी की स्पीड से जो रेशियो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ उल्टा कर देंगे इनके टाइम का, यानी कि 16/9, 4:3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां तक की बात समझ में आ गई। आई होप कि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के। अब हम लोग अगली पार्ट में जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के एक्सरसाइज आप लोगों को कराऊंगा। तो इस क्लास को एक बार और अच्छे से आप लोगों को देख लेना है, जिससे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इन सभी कॉन्सेप्ट को अगर आपको आते हैं तभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को यहाँ पे कर पाओगे। तो इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।